हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और जैसा कि आपको पता है, डेली रात की 9 बजे की क्लास आपकी होती है करंट अफेयर्स की, जिसमें जो एक्चुअली वीक में 6 डेज़ की क्लास है, एक दिन नहीं होती है ये क्लास। और अगर किसी दिन बाय चांस किसी रीज़न से मिस होती है तो नेक्स्ट डे मैं आपको दोनों ही दिन का जो है करंट अफेयर इकट्ठा करा देती हूँ। तो फिलहाल यहाँ पे आज हम देखने वाले हैं जिस पूरे हफ्ते में जो कुछ भी देखा है, हमने पढ़ा है, उन्हीं में से कुछ क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन। इसलिए आज की क्लास को ज़्यादा लॉन्ग ना करते हुए फटाफट से 5 मिनट के अंदर हम देख लेंगे पूरे 10 क्वेश्चंस, जो कि इस हफ्ते ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आज के क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन आज का है, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च का भारतीय अर्थव्यवस्था के चालू वित्त वर्ष 2020-21 में निम्न में से कितने प्रतिशत सिकुड़ने का अनुमान है। तो आपको बस यहाँ पे आंसर बताना। अच्छा, ये लास्ट में एक क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, आज का जो प्रश्न रहेगा जो मैंने कल पढ़ाया था उसमें से रहेगा एक क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, वो लास्ट में रहेगा। तो चलिए देख लेंगे। यहाँ पे जो सही उत्तर होता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, 5.3%। केंद्र सरकार ने कोविड-19 के गंभीर लक्षणों वाले मरीजों के इलाज के लिए एक किस ड्रग के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोरोनिल, डेक्सामेथासोन, नेविविनुवोल या वॉल्सार्टेन। तो यहाँ पे जो सही आंसर होता है आपका वो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, डेक्सामेथासोन। ठीक है, इसका जो केंद्र सरकार ने ये कहा है कि जो गंभीर लक्षण वाले मरीज है कोविड-19 के, उनके इलाज की ये सस्ती जो है स्टेरॉयड ड्रग है एक्चुअली, इसके इस्तेमाल की जो है इजाज़त दे दी गई है। तो कहीं ना कहीं एक विकल्प के तौर पे यूज़ किया जाएगा इसको, और इसका उपयोग जो है मध्यम और गंभीर स्थिति वाले कोरोना वायरस मरीजों के लिए हो सकेगा। और जिनका बिल्कुल ही वैसा है, मतलब कि अभी स्टार्टिंग स्टेज है, बहुत गंभीर नहीं है, तो नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा। बाकी चीज़ों जो भी इलाज या के ट्रीटमेंट या फिर जो चीज़ें गाइडलाइंस जारी की गई हैं उसे वो फॉलो करेंगे। इसे कोरोना की लाइफ सेविंग दवा के रूप में पाया गया था। नेक्स्ट देखेंगे। भारत और भूटान भूटान के बीच, सॉरी नॉट भूटान, भारत और भूटान के बीच हाल ही में कितने मेगावाट के खोलोंगछू जेवी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ऑप्शन यहाँ पे देखिए, सारी चीज़ें पढ़ी हुई है, हफ्ते भर की पढ़ी हुई चीज़ ही है। ऑप्शन नंबर सी से ही हो जाता है 600 मेगावाट। निम्न में से किस देश की सरकार ने घाटे और कम उत्पादन के कारण देश की सभी सरकारी जूट मिलों को बंद करने का फैसला किया है। भारत, बांग्लादेश, नेपाल या चीन। बहुत बड़ा ये डिसीजन होगा कि देश की सारी जूट मिलें बंद करने का फैसला है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश की सरकार ने ये डिसीजन लिया है। वहाँ के जो वस्त्र और जूट मंत्री गुलाम दस्तगीर गाजी हैं, उन्होंने बताया कि सरकारी मतलब कि वहाँ पे जो एथराइजेशन है वो सरकार का है। तो उसमें क्या है कि जूट मिल जो निगम है उसको कहीं ना कहीं जो उसके वर्कर्स हैं, काम करते हैं फैक्ट्री में, जो काम करते हैं, वो उनकी जो पेमेंट है वो ऑलरेडी अभी बकाया है पेमेंट, और उसको उपलब्ध कराया जाएगा जो भी बाकी, क्योंकि मिल बंद हो जाएंगी तो जिनकी भी पेमेंट जो बाकी हैं उनको उपलब्ध कराया जाएगा सरकार की तरफ से। पैसा फंड जो है दिया जाएगा ताकि उनका जो पूरा पेमेंट है वो क्लियर हो जाए। और अब ये मिल जो है, इनकी मशीनें 60 से 70 वर्ष पुरानी हैं और उत्पादन क्षमता इनकी क्योंकि शून्य हो चुकी है, तो फिलहाल जो है सारी सरकारी जूट मिलों को बंद करने का फैसला लिया गया है। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ सरकारी जूट मिलों को। हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने जर्मनी में पीएसडी बैंक नॉर्ड ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है। तो यहाँ पे आपका ये भी शायद मैंने कल ही कराया था। तो यहाँ पे इसके लिए जो करेक्ट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, सुमित नागल। अगला देख लेते हैं। रूस में संविधान संशोधन की मंजूरी मिलने के बाद व्लादिमीर पुतिन कब तक रूस के राष्ट्रपति के पद पर रह सकते हैं। परसों का करंट अफेयर है ये। चलिए देखेंगे उत्तर यहाँ पे क्या हो जाता है। तो 2036 इसका सही आंसर था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, 2036। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसको अगले 3 साल के लिए फिर से सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है। तुषार मेहता, अशोक भूषण, मुकुल रोहतगी, संजय कुमार।
ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, तुषार मेहता, सभी का सही। हाल ही में भारत के किस युवा अंपायर को आईसीसी के एलीट पैनल में शामिल किया गया है? राहुल सचदेवा, नितिन त्यागी, नितिन मेनन या मुकेश मेनन? उत्तर सही होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी, नितिन मेनन। किस वरिष्ठ राजनयिक को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? इंद्रमणि पांडे, राहुल सचदेवा, निर्मल त्यागी, मनोज पांडे? तो यहाँ पे सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर है इंद्रमणि पांडे। बार बार आज ये क्या हो जा रहा है, इंद्रमणि पांडे, ठीक है। ये 1990 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं और इस समय जो है वे विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव हैं। विश्व बैंक ने हाल ही में गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए कितने करोड़ डॉलर की सहायता राशि मंजूर की है? शायद ये मैंने कल ही पढ़ाया था अभी, क्योंकि आज की क्लास में बस पूरे हफ्ते की ही चीज़ें हैं जो कुछ हम लोगों ने देखा है 1 वीक में, उसके इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं वही हैं। तो यहाँ पे जो सही आंसर होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, 40 करोड़ रुपए। आई मीन 40 करोड़ डॉलर, नॉट रुपए। अब यहाँ पे आपके सामने आज का प्रश्न है। अब तो ये चीज़ रटी होगी। हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने जर्मनी में पीएसडी बैंक नॉर्ड ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है? अभी मैंने ऊपर बताया था। इसका आंसर आपको जाके कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना है, शेयर करना है। प्लीज़ अगर आप चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सुपर टेट की क्लास हमारी चलती है सुबह 10 बजे, शाम को 5 बजे और रात को 9 बजे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।